शांतिनगर की शांत कॉलोनी में, जो एक व्यस्त भारतीय शहर के बीचों बीच बसी थी, रातें कभी पूरी तरह से खामोश नहीं होती थीं। हवाओं में रहस्यों की आहट घुली रहती थी और एक मनहूस रात वही आहट चीखों में बदल गई। ये कहानी है एक बंगले की, एक त्रासदी की और एक पुकार की। शुरुआत होती है एक चौकीदार से, शंकर नाम का एक आदमी जिसकी जिंदगी एक अमावस की रात में बदल गई। शंकर चिल्लाते हुए, अरे रुको, चोर, भाग नहीं सकते तुम लोग। शंकर, कॉलोनी का चौकीदार, 3 साए जैसी आकृतियों के पीछे दौड़ पड़ा जो बंगला नंबर 13 की दीवार फांद कर भागे थे। वो अंधेरे में गुम हो गए, जैसे सड़क की भूल भुलैया ने उन्हें निगल लिया हो। लेकिन शंकर का दिल दौड़ने की वजह से नहीं, बल्कि एक अनजानी दहशत से धड़क रहा था। कुछ ठीक नहीं था। शंकर घबराए हुए बंगला नंबर 13 के गेट से चिल्लाता है, कोई है क्या? दरवाजा खोलिए, मैं शंकर हूँ, चौकीदार। कोई जवाब नहीं मिला, न कोई आवाज, न कोई आहट। एक सन्नाटा जो कानों को चीरने लगा। कुछ देर वहां रुकने के बाद शंकर भागा पड़ोस में, मिस्टर गुप्ता के घर की ओर, जो उस कॉलोनी के पुराने निवासी हैं। मिस्टर गुप्ता चिंतित स्वर में पूछते हैं, शंकर, इतनी रात को क्या हुआ? शंकर घबरा कर कहता है, सर, मैंने 3 लोगों को बंगला नंबर 13 की दीवार फांदते देखा। मैंने गेट से बहुत आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ तो गड़बड़ है। पूरी बात सुनकर मिस्टर गुप्ता भी घबरा गए और थोड़ी देर में वह और शंकर बंगला नंबर 13 के गेट के आगे खड़े थे, पर बंगला एक कब्र की तरह खामोश खड़ा था। आखिरकार मिस्टर गुप्ता ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद शंकर ने उनको पूरी घटना बताई। एक युवा कांस्टेबल रवि दीवार फांदकर अंदर गया। पीछे का दरवाजा खुला था जो हवा में हिल रहा था। वो अंदर घुसा, बूट की आवाज संग संग गूंजने लगी। कुछ मिनट बाद वो मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, चेहरा सफेद, हाथ कांपते हुए। कांस्टेबल रवि कांपती आवाज में कहता है, सर, आपको खुद देखना होगा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, मिस्टर गुप्ता और शंकर अंदर दाखिल हुए। हवा में मौत की गंध घुली हुई थी। ड्राइंग रूम में एक लाश पड़ी थी, एक बच्चे की लाश। उन तीनों को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर सिंह एक गंभीर स्वर में कहते हैं, बच्चा पहली मंजिल से फेंका गया है। गर्दन टूट गई थी, उसी से उसकी मौत हुई। ऊपर के कमरे का दृश्य देखकर उनकी आत्मा कांप गई। इंस्पेक्टर सिन्हा ने फॉरेंसिक टीम को कॉल करके पूरी जानकारी दी। कमरा सन्नाटे में डूब गया। गम और गुस्से की मिली जुली हवा कॉलोनी में फैल गई। सुबह होते होते यह त्रासदी हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर छा गई। बंगला नंबर 13 एक नाम बन गया, डरावना, रहस्यमय। और फिर वो रोना शुरू हुआ। शंकर और कुछ पड़ोसियों ने रात में बंगले से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। वो आवाज कॉलोनी को चीरती हुई निकलती थी। लोग अपने दरवाजे बंद रखने लगे। डर का साया फैलने लगा। क्या यह मरे हुए बच्चे की आत्मा थी? पर शहर में एक आदमी ऐसा था जो इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तन्मय सिंघा, सिक्योर एज कंपनी के मालिक और एक पार्ट टाइम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तन्मय ने तुरंत अपनी दोस्त श्रेया को कॉल किया, जो एक पत्रकार है। कॉल रिसीव करते ही श्रेया हंसते हुए कहती है, फोन चेक करो, लोकेशन भेज दिया है। पता है तुमने क्यों फोन किया है? तन्मय हंसते हुए कहता है, यू आर द बेस्ट, मैं लौट के कॉल करता हूँ। तन्मय एक और कॉल करता है अपने दोस्त बटुक को। बटुक नाथ, जो एक नामी पैरानॉर्मल कंटेंट ब्लॉगर, एक ज्योतिषी और माँ काली के साधक हैं। बटुक हंसते हुए कहता है, और बच्चे के रोने वाली खबर मिल गई? तन्मय मुस्कुराते हुए कहता है, तैयार हो जा बटुक, भूत की कहानी को बेनकाब करना है और हत्यारों को पकड़ना है। चल, लोकेशन भेज रहा हूँ, 1 घंटे में मिलते हैं। और तन्मय निकल पड़ता है शांतिनगर कॉलोनी के बंगला नंबर 13 की ओर। रास्ते में उसके चेहरे में एक मायूसी थी, क्योंकि एक बच्चे की जान कुछ दरिंदों की वजह से चली गई और वे अभी भी आजाद घूम रहे थे। वहां पहुंचते ही तन्मय ने बटुक को कॉल किया, जो वहां पहले ही पहुंच चुका था। तन्मय ने उसे बताया कि मैं अंदर जाऊंगा, तुम्हें बाहर ही रहना है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे कॉल कर देना।
और फिर तन्मय दीवार फांदकर अंदर गया, जैसे ये उसका रोज का काम हो। पीछे का दरवाजा अब भी खुला था, पुलिस की पीली टेप लगी हुई। भीतर की हवा ठंडी थी, जैसे अब भी मौत की कहानी कह रही हो। तन्मय बंगले के हॉल रूम में था। उस बच्चे और उसके परिवार के बारे में सोचकर तन्मय की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे जवाब चाहिए थे। और तभी पहली मंजिल से आई एक दिल दहला देने वाली चीख। तन्मय सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज थीं, पर हौसला और मजबूत होता रहा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद उसने वह चीख फिर सुनी और वह उस कमरे की दिशा में जाने लगा। उसे बिस्तर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। एक छोटा मोबाइल पड़ा था, स्क्रीन हल्की चमकती हुई। रिंगटोन में बच्चे के रोने की आवाज लूप में बज रही थी। तन्मय मुस्कुराया। रहस्य सुलझ चुका था। तन्मय को पूरी कहानी समझ में आ गई थी। फोन उन्हीं कातिलों में से किसी का है जो शायद हाथापाई में गिर गया होगा। उसने श्रेया को कॉल किया और पूरी कहानी बताई। उसे पता था श्रेया ये जानकारी पुलिस विभाग तक पहुंचा देगी। लौटते वक्त उसने बटुक को पूरी कहानी सुनाई। भूत नहीं बटुक, एक फोन और एक गलती जो हत्यारों ने की थी। बच्चे की चीख शायद भगवान की तरफ से इशारा थी। 24 घंटे में उन गुनहगारों को ट्रैक कर लिया गया और पुलिस से मुठभेड़ में उनका एनकाउंटर हो गया। मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस उन तक पहुंची। सराहना पुलिस ने पाई, पर सच्चा हीरो वो था जो चीखों को समझ पाया। बंगला नंबर 13 की चीखें अब थम गई थीं। कॉलोनी ने राहत की सांस ली और तन्मय ने सुकून की। 2 दिन के बाद बटुक का कॉल आता है। उसकी बात सुनते ही तन्मय उछल पड़ता है। शायद उन्हें उनका अगला केस मिल गया था, अनऑफिशियली। हेलो एवरीवन, लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आगे हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।